Good morning, class 9th. How are you, my dear students? As you know that your first chapter is already finished, and as well as the number of chapters is already finished by itself. That is not the main question. Main question is that I am here to clear your all concept of the physics. So just I recap all things, whatever you have learned. Then we have tried to complete all the syllabus as soon as possible. So बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा. This class is very important for you, and my class is totally based on the numerical problem, basically the main concept based physics. So I am your physics teacher. My name Keshav Dev. All right. When the class is wind up from my side, then at that time I just mention my phone number. Just you concentrate here. Today I just revised whatever you learned in previous month, and as well as my main goal is to complete the numerical problem issue, because the number of students is still like this. Sir, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी दिक्कत आ रही है और कहीं ना कहीं इक्वेशन ऑफ मोशन में भी दिक्कत आ रही है. ठीक है, तो हर एक चीजों को थोड़ा रिकैप करता हूं मैं आज थोड़ा फास्ट में, और आज और कल में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर दूंगा विद सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. दे आर डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आए. इज इट क्लियर? उससे पहले मैं बस इतनी सी बात आपको कहूंगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिए, एंड साथ में कोई ना कोई रेफरेंस बुक ले लीजिए. लाइक रेफरेंस बुक लाइक एस चांद और प्रदीप. मैंने जो दो बुक का नाम बोला उसे ध्यान सुनिए. रेफरेंस बुक के तौर पर या फिर एक एस चांद ले लीजिए, या फिर एक बुक मिलता है मार्केट में, बुक नेम इज प्रदीप. ये दोनों का दोनों बुक रेफरेंस बुक्स के तौर पर मार्केट में मिलते हैं. तो ये रेफरेंस बुक आपको लेना चाहिए, तब जाके आप नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स अटेंड कर पाएंगे. रेफरेंस बुक इसको बोलते हैं बेटा. क्लास 9 क्लास 8 तक जो होता था तो एक किताब पढ़ते थे, लेकिन अब आपको एनसीईआरटी खरीदने के साथ साथ मेरा सजेशन ये रहेगा कि एनसीईआरटी जैसे ही आप क्वेश्चंस को पुट अप करके जैसे ही कंप्लीट करो, तो वैसे कोई ना कोई एक प्रदीप या फिर एस चंद जैसा रेफरेंस बुक ले लो. बहुत सारे पब्लिकेशन के मिलते हैं, लेकिन दिस टू बुक्स आर गुड, जिसपे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द प्रीवियस chapter, the first chapter, and as well as we started the complete description of the second chapter, then third chapter, then fourth chapter. मुझे पता है आपको first chapter थोड़ा boring है, कि distance, displacement, this all. And still, the numerical portion is very important. So I started the first chapter for you, so that just you build up your concept again. And मैं इस chapter को थोड़ा fast निकालूंगा, but from the second chapter, I give the complete description of every theoretical part. All right. इस चैप्टर में आपने पढ़ा क्या क्या है? यू नो व्हाट द फर्स्ट थिंग आपने पढ़ा है, दैट इज मोशन एंड रेस्ट. किससे भी पूछोगे व्हाट इज मोशन, व्हाट इज रेस्ट, तो सिंपल लैंग्वेज में वो आपको समझा देगा. अगर कोई पर्सन अपने प्लेस से नॉर्मली डिस्प्लेस हो जाए, कहने का मतलब अगर वो अपना पोजीशन चेंज करे, लाइक दिस. मैं अभी यहां पे हूं, ऑलराइट. अब मैं इस पोजीशन से यहां पे आ गया. दैट मींस व्हाट, पहले मैं यहां था, फिर मैं यहां आ गया. द पोजीशन इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट इज कॉल्ड मोशन. अब मैं यहां पे हूं और आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं इस लाइन को क्रॉस ही नहीं कर रहा हूं. 5 घंटे बाद भी आप आए तो देख रहे हो कि सर यहां थे, यहीं पर ही है. इट मींस व्हाट, दैट पर्सन, दैट थिंग इज मस्ट बी इज एट रेस्ट, बिकॉज द पोजीशन इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. The position is not changed with respect to time. Time को क्या कभी रोक सकते हो क्या? Is it possible? नहीं. तो time क्या बेटा? Independent quantity. क्या है time? What is time? If someone asks you what is time, time is independent quantity. But position हो गया, distance हो गया, displacement हो गया, velocity हो गया, speed हो गया, सब कुछ यहां पे डिपेंडेंट क्वांटिटी. किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? टाइम पे डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है. तो इसको छोड़कर मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी क्या है? डिपेंडेंट क्वांटिटी. बट टाइम इज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. किसी पे डिपेंड नहीं करता टाइम. आप दिन और रात को नहीं रोक सकते. आप 12 बज रहे हैं तो उसको 3 नहीं बजा सकते. आप ये नहीं कर सकते भाई साहब 12, हे भगवान रुक जाओ, 12 बज गए तो आप रुक जाओ थोड़ा सा. नहीं,
आप मूवी हॉल में पिक्चर देखने गए तो 3 घंटे के लिए आप ये नहीं कह सकते भाई साहब 3 घंटे हमेशा ऐसे ही बना रहे जिंदगी भर, ऐसा नहीं हो सकता। इज इट नॉट पॉसिबल? आज कोविड-19 तो कल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें बेटा, टाइम इज इंडिपेंडेंट, कब क्या हो जाए पता नहीं। तो पोजीशन इज नॉट चेंज एंड बट टाइम इज चेंज, दैट थिंग इज कॉल्ड एट रेस्ट। दैट मींस व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन? इफ पोजीशन इज चेंज with respect to time, then it is called motion. If position is not changed with respect to time, then it is called rest. मैं ये सब चीजें लिखा नहीं रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़े हुए हो, मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूं। हमारा मेन मुद्दा होगा न्यूमेरिकल, एक एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल करवाऊंगा। नेक्स्ट आपने ये पढ़ा है दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई कैन रिपीट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? मैंने आपको बताया है और आपने ये पढ़ा हुआ है पहले भी। Distance and displacement are both the same physical quantity. What I told? Distance and displacement are the same physical quantity. क्या मतलब है इसका? अरे सेम पे कैसे हो गया सर, नाम तो अलग अलग है। देखो बेटा, किसी भी चीजों का अगर यूनिट सेम हो, क्या सेम हो? यूनिट सेम, इसका मतलब ये है कि वो फिजिकल टर्म जो है, वो फिजिक्स का जो टर्म है, कहीं ना कहीं एक तरह से सेम है। जिस तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी तरह से स्पीड और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ये दोनों भी फिजिकल टर्म सेम है, बट इसके सिंबल अलग है, बट इसके यूनिट क्या है बेटा? सेम। तो अगर सिंबल अलग तो है बट यूनिट अगर सेम है, दैट मींस व्हाट? इसका मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म फिजिकल क्वांटिटी सेम होते हैं। समझना नहीं आपको? डिस्टेंस को जब आप डिनोट करोगे कभी भी लाइफ में, तो उससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं करूंगा तो आप भी करोगे, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस। बट डिस्प्लेसमेंट को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो तरीका ये है एस वेक्टर। क्यों बेटा? क्योंकि आप समझ में आ गए क्या कहना चाह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाम सुना है आपने, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी? पढ़ाया हूं मैं और आप पढ़े भी हैं। दिस टू टर्म दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, एनसीईआरटी बुक पे ध्यान देना, तो जब भी डिस्टेंस को डिनोट किया जाता है तो नॉर्मल एस लिख दिया जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट को जब डिनोट किया जाता है देखना उसमें बोल्ड लेटर से एस लिखते हैं सभी। देखना कभी एस इस तरह से लिखा जाता है। ये बोल्ड लेटर जो होता है ना, जो थोड़ा गहराई से लिखा जाता है, दैट इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बट आपके लिए तो हमेशा याद रखना जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हमेशा आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? व्हाट इज अ स्केलर, व्हाट इज वेक्टर? तो स्केलर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो और क्या हो? मैग्नीट्यूड भी हो। वेक्टर इट मींस दैट normally direction as well as magnitude, that quantity is called vector quantity, and where the only and only magnitude are there, that is called scalar quantity. कुछ बच्चों का शकल बन रहा होगा कि यार ये क्या बोले जा रहे हैं सर, ये वेक्टर और स्केलर में थोड़ा थोड़ा तो डाउट है बच्चों को, तो कहीं ना कहीं मैं इसको भी रिप्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने कि क्या होता है वेक्टर और क्या होता है स्केलर। थोड़ा सा बच्चों पहले ये समझिए क्या क्या है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड को जब डिनोट किया जाता है बेटा तो उसको डिनोट किया जाता है v से, और बट वेलोसिटी को जब डिनोट किया जाता है तो उसको भी v से तो डिनोट किया जाता है, लेकिन उसको क्या होता है? वेक्टर से, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो? तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी क्या होता है बेटा? स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर। स्पीड तो नहीं हो रहा ना, ज्यादा स्पीड तो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, इस चीज को समझिए। क्यों? तो ये सब चैप्टर को मैं बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी। याद रखिए, आप देखो यूनिट इज सेम सो दैट दिस टू फिजिकल क्वांटिटी इज सेम, यूनिट इज सेम सो दैट दिस टू फिजिकल क्वांटिटी इज सेम। तो क्या अंतर क्या है इसमें? अंतर बस ये है, दिस इज द वेक्टर, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द
वेक्टर क्वांटिटी। देखो यूनिट डायरेक्शन का देखो ये वेक्टर साइन लगा हुआ है। दिस इज द व्हाट स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब मुद्दा ऐसे वेक्टर स्केलर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना? तो वेक्टर क्या होता है समझना है। वेक्टर जब भी आप तो सिंपल लैंग्वेज में लिख दो मैग्नीट्यूड as well as direction, magnitude as well as direction। और स्केलर क्या है? only and only magnitude। कुछ बच्चे तो मैग्नीट्यूड का मतलब ही नहीं समझते हैं कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है इस चीज को समझने के लिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है बेटा? मेजरमेंट। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। अब देखो मैं अगर आपको बोलूं कि बेटा 5 किलो टमाटर लेके आ जाओ मार्केट से, तो 5 kg इज अ डायरेक्शन और मेजरमेंट। 5 kg इज अ मेजरमेंट। तो ये क्या हो गया? केजी। केजी मतलब मास। मास क्या हो गया बेटा? एक तरीके से एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब मैं आपको बोलूं बेटा यहां से राइट साइड जाना, राइट साइड जाकर के एक शॉप है, शॉप में शॉपकीपर मिलेगा, वहां जाकर के 5 kg टमाटर ले आना। तो यहां पे एक इंसान ने क्या बात किया? 2 बात किया। राइट साइड जाना, राइट साइड क्या है? डायरेक्शन बताया जा रहा है। डायरेक्शन के साथ उसने कहा कि वो टमाटर भी लेना, 5 kg का टमाटर भी लेके आना। दोनों बात हो रहा है। ऐसा बात जहां पे डायरेक्शन भी डिफाइन हो रहा हो, जहां पे मेजरमेंट भी बात हो रही हो, तो हम लोग वहां पे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा? अब देखो जब भी सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट का बात हो रहा तो वहां पे बात आता है स्केलर का। अब देखो एक वर्ड होता है बच्चे मास, एक वर्ड होता है वेट। जब बेटा वेट का बात होता है ना, वेट, तो वेट में कहीं ना कहीं डायरेक्शन बीच में आ जाता है। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं ये मेरे हाथ में बुक है फिजिक्स का, आगे चल के इतने मोटे किताब पढ़ोगे फिजिक्स के, ये एक बुक है बस। ठीक है? अब देखो मैं इसको इस तरह से उठा रहा हूं, बाहुबली कर, बाहुबली बाहुबली। देखो तो अब मैं इसमें क्या है बेटा? इसमें मास है। एंड अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मास का, तो मैं कहूंगा ये मास कम से कम ½ kg का मास है। तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। बट मैं इसमें बात कर रहा हूं कि वेट का, तो वेट में क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है W=mg। वेट इज एज लाइक एज अ फोर्स। वेट का जब बात होता है, इसका वेट में क्या हो जाएगा? डायरेक्शन का भी बात होगा। तो इसका वेट कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है या नीचे की तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है। तो वेट कहां लग रहा है? डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट एक क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी, जहां पे डायरेक्शन भी आ रहा है और इसके साथ मास भी आ रहा है। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, तो अगर मैं बात कर लेता हूं वेट का, तो वेट इज इक्वल टू होता है mg। ठीक है? बट यहां पे सॉरी 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 सॉरी, यहां पे मैंने लिख दिया, वेट लिखना चाहिए था अपने को यहां पे। ठीक है? तो वेट का अगर मैं बात कर रहा हूं तो वेट इक्वल टू हो गया आपका mg। बट यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं स्केलर में, तो वहां पे सिर्फ क्या होगा? बात मास का। समझ में आया कुछ? कहने का मतलब क्या समझाया मैंने? वेक्टर स्केलर दोबारा समझिए कि अगर मैं सिर्फ बात करूं इसके मास का, किसका? इसके मास का, तो मास का मैं बोल दे कि ½ kg का ये किताब, तो ½ kg का किताब है, तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ मास का। तो मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। बट मैं इसका बात कर रहा हूं कि वेट का, तो वेट का अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका डायरेक्शन का ऊपर की तरफ जा रहा है डायरेक्शन या नीचे की तरफ डायरेक्शन जा रहा है? नीचे। W=mg। m इज अ मास इनटू g इज व्हाट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे चल के पढ़ोगे अभी, अब मैं डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं, समझना रहेगा आपको। तो ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है एक्सेलरेशन का, क्योंकि ग्रेविटी के द्वारा इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने आप ऊपर चले जाए। आप ऊपर ही फेंक दोगे तो ये कहां आएगा? नीचे की तरफ आएगा। इज इट क्लियर? तो क्या समझा आपने कि जहां पे डायरेक्शन भी दिख रहा हो, देखो उस बुक का डायरेक्शन किधर था? डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसके साथ साथ मास के भी बारे में बात हो रही थी। तो बच्चे जहां पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में बात हो रहा हो, तो वहां पे वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। जहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी।
तो बच्चे जब मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वहां पे बात आएगा सिर्फ और सिर्फ स्केलर क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस 5 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है, या 5 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जब बात होगी तो डिस्टेंस कैसा नहीं हो सकता है, लो भाई ये रहा डिस्टेंस, मैं इधर से गया इधर से गया इधर से क्या समझ में नहीं आएगा, समझो नहीं क्या मैं कह रहा हूं, उस चीज को समझो जल्दी से, ध्यान देना बच्चे, पूरा क्लियर करवा दूंगा कंसेप्ट, बस ध्यान समझते रहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो आगे चल के। अगर मैं बात करता हूं डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। कहने का मतलब है कि ये आपका घर है, अभी तो स्कूल खुला नहीं है, बट मान लीजिए कि ये स्कूल है, ठीक है, इस टाइप से स्कूल है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, मानने में क्या है, मान लीजिए फिजिक्स टोटली बेस्ड ऑन मानना, दैट्स कंसीडरेशन। तो आपको मम्मी ने कहा कि बेटा जाओ यहां से स्कूल, आप यहां से निकले, बता चुका हूं सब चीजें और आप पढ़े हुए हैं सब चीजें, आप यहां से गए स्कूल, यहां से गए, 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 स्कूल पहुंच गए, ठीक। पीछे आपकी बहन को बोला गया कि जाओ बेटा स्कूल आता, तो बहन कहती सीधा घर से निकली और डायरेक्ट गई स्कूल। आप में और बहन में अंतर क्या था पता है, वो सीधा निकली सीधा स्कूल पहुंची, और आपका अंतर क्या था पता है, आप बाइक या साइकिल निकाले और घूम घूम करके पहुंचे। उसी टाइम पर अगर मान लीजिए जिस टाइम आप यहां से निकले थे, इस डायरेक्शन से निकले थे, तो आपसे अगर मम्मी फोन करती कि बेटा कहां पे हो, तो आप बस इतना बता पाते हैं कि मम्मी मैं 5 किलोमीटर दूर घर से निकल चुका हूं, बट मुझे डायरेक्शन याद नहीं कि मैं जिगजैग पाथ में आया हूं, टक 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 आया हूं, कर्व पाथ में आया हूं। सर्कल में या कोई कर्व पाथ में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। अगर आपसे यहां पूछ लिया जाए कहां पे हो, तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसका डायरेक्शन है टेंजेंशियल डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। आपसे यहां पूछ लिया किस डायरेक्शन में, आप बोलोगे टेंजेंशियल डायरेक्शन, डायरेक्शन फिक्स नहीं है। बट हाँ ये जरूर बोल सकते हो कि मैं कम से कम यहां से लेकर यहां तक चला हूं, तो कम से कम 100 मीटर रास्ते सफर कर चुका हूं। इज इट क्लियर? तो ये सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। जैसे रनिंग रेस वाला वो जो होता है ना, जो ग्राउंड वगैरह होता है जिसपे एथलीट्स रन करते हैं, तो एथलीट जहां पे रन करते हैं वहां पे डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, डायरेक्शन हर समय टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। जब वो भागता है तो लगता है कि वो उस तरफ गिरेगा, जब डायरेक्शन फिक्स नहीं होता। सिमिलरली आप जब यहाँ घर से जब स्कूल की तरफ निकले थे, उस समय डायरेक्शन आपका फिक्स नहीं था क्योंकि वो कर्व पाथ था, बट आपकी जो सिस्टर यहाँ से जब स्कूल गई उसका डायरेक्शन फिक्स था, वैसे था स्ट्रेट, ना कि सीधे सीधे। वो स्ट्रेट क्या था, तो 4 डायरेक्शन होता है बेटा, पता है ना? न्यूज सुनते हो न्यूज का मतलब क्या है पता है आपको? यस, सिंपली नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, पता है ना? हर जगत का हर तरफ की कहानी सुनिए, ये है हमारा समाचार, ठीक है? तो समाचार सुनते हो, तो कहने का मतलब है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखने का तरीका ये होता है NEWS इन कॉपी, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो सिस्टर किधर से किधर गई थी? सिस्टर सर वेस्ट से साउथ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ गई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है? आपने यहाँ पे क्या बता दिया? डायरेक्शन भी बता दिया आपने, और क्या बता दिया कि ये भी बता दिया कि सर 5 किलोमीटर घर से सीधा नहीं। आपका क्यों नहीं बताया गया? वो जो बॉय था उसका क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि वो दोस्तों के साथ थोड़ा सा मंडली ग्रुप में घूमने के लिए निकल गए। सिस्टम में क्या था, वो सीधा घर से निकले, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी पता चल रहा है और मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है, मेजरमेंट भी पता चल रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये कंसेप्ट कहलाया डिस्प्लेसमेंट, जहां पे डायरेक्शन भी पता चल रहा है और मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है, तो ये कहलाता है एस वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। और ये भी तो एक पाथ है, लेकिन ये एक एक्चुअल पाथ कहते हैं, तो इसको कहा गया दैट इज लॉन्गेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। बट है दोनों एक चीज, क्यों एक चीज है? बिकॉज इट्स यूनिट इज इट क्लियर? यही होता है वेक्टर, यही होता है स्केलर। ठीक इसी तरह से स्पीड में भी वही चीज है कि स्पीड अगर बोल दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहे हैं,
तो वहां पे स्पीड की बात हो रही है, वेलोसिटी भी वही हो रहा है, यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, ये सब उसके यूनिट तो है, बट वेलोसिटी की जब बात होती है तो वहां पे डायरेक्शन का भी बात होता है। इज इट क्लियर? नाउ आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द वेक्टर एंड स्केलर, स्पीड, डिस्टेंस, दिस ऑल। द नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। इज इट क्लियर? सब कुछ क्लियर दिख रहा है आप लोग को? नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। क्या था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? सिंपल कंसेप्ट ये था कि इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, या इक्वल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इक्वल, लगा दो सब जगह, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जैसी नॉन यूनिफॉर्म की बात हो जाए, नॉन इक्वल डिस्टेंस, नॉट इक्वल डिस्टेंस इन नॉट इक्वल इंटरवल ऑफ is called non-uniform motion। ये तो सिंपल है। अब बात आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस चैप्टर में। ठीक है, तो मैं यहां से लेकर के एक्सेलरेशन से लेकर के सर्कुलर कंसेप्ट तक आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डे। आज थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप करके रखो, जब मैं ये चीजों को थोड़ा रिवाइज कर दूंगा दोबारा से, ठीक है, तो इस पे कराएंगे हम थोड़ा सा आपसे न्यूमेरिकल्स। सो बी रेडी फॉर दैट इन माय क्लास। माय सिंपल रिक्वेस्ट टू यू कि पूरे पोटेंशियल के साथ मेरे क्लास में बैठिए, मजा आएगा पढ़ने में। इफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग अवर फिजिक्स, यू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी। आई एम योर फिजिक्स टीचर केशव देव एंड माय कांटेक्ट नंबर इज 9711680965 9711680965। just use this number for the WhatsApp and ask your question bindas। is it clear? Till then, I just wind up my class today, and from next day, I just describe the acceleration again, retardation, different graph concept, and the equation of motion and the circular motion as soon as possible. And after the completing this chapter, the topic, then I discussed with you what numerical problem based on this chapter। और 2 से 3 लेक्चर में मैं इस चैप्टर को करूंगा स्वाहा। और नेक्स्ट चैप्टर क्या चलने वाला अपना, याद है ना? दैट इज बाबा न्यूटन। उस पर रिलेटेड कहानी सुनाऊंगा आपको और न्यूमेरिकल करेंगे। पहले 3 लेक्चर इसका देखिए आप। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।